हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास, और इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल है, मिड डे मील योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? मिड डे मील योजना के कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिड डे मील क्या है? मिड डे मील योजना सरकारी स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क भोजन दिए जाने की योजना है, और इसका कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? सर्व शिक्षा अभियान वाज स्टार्टेड इन विच 5-year प्लान? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2001 में की गई थी, 66वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और ये नवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1997 से 2002 तक चली थी। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। तीसरा सवाल है, मनरेगा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? हु प्लेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन मनरेगा? तो मनरेगा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सही आंसर हो जाएगा जीन रेज ने महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई थी। जीन रेज कौन है? तो जीन रेज एक बेल्जियम में जन्मे भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने नरेगा, जिसका नाम वर्तमान में मनरेगा कर दिया गया है, के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चौथा सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, रुपये का निशान किसने दिया था? रुपये का निशान आप जानते हैं ये है, तो ये रुपये का निशान किसने दिया था? हु गेव द आरिस मार्क ऑफ रुपीज़? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी कुमार ने दी थी। किसने दी थी? डी कुमार ने दी थी। यहाँ डी का क्या अर्थ है? थर्मालिंगम। डी का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? तो डी का अर्थ थर्मालिंगम होता है। रुपये का निशान डी उदय कुमार ने 2010 में दिया था। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा 30%। कितना होना चाहिए? 30% होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। आरबीआई की राष्ट्रीय आवास बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आरबीआई इन नेशनल हाउसिंग बैंक? आरबीआई की राष्ट्रीय आवास बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? सही आंसर हो जाएगा 49%, 49%। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी, और रिजर्व बैंक में, इसमें रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी कितनी है? 49% है। नेक्स्ट सवाल, पीली क्रांति किससे संबंधित है? व्हाट इज द येलो रिवोल्यूशन रिलेटेड टू? पीली क्रांति किससे संबंधित है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलहन उत्पादन से संबंधित है, वाइल्ड सीड्स प्रोडक्शन से। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल,
भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1965। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत हुई थी। और इसके उद्देश्य क्या क्या है? पहला उद्देश्य क्या है? गरीब किसानों के हित के लिए प्रभावी मूल्य का समर्थन करना, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन, खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक को सुरक्षित करना। और तीसरा क्या है? उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज देना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। दोस्तों यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। नवा सवाल है, निगम कर किस प्रकार का कर है? व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज कॉर्पोरेशन टैक्स? निगम कर किस प्रकार का कर है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है। ऐसा कर है डायरेक्ट टैक्स। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है यानी डायरेक्ट टैक्स है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो सीधे जनता द्वारा चुकाए जाते हैं। निगम कर, आयकर, वैट, उपहार कर, ये सभी कर कैसे हैं? तो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का खर्चा कौन सी सरकार वहन करती है? विच गवर्नमेंट बियर्स द एक्सपेंसेस ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का खर्चा कौन सी सरकार करती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत के सभी गांवों तक सड़क पहुंचाने के लिए एक योजना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत सन 2000 में की गई थी और इसका खर्चा केवल केंद्र सरकार वहन करती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मराठे समिति का संबंध किससे है? व्हाट इज द मराठे कमेटी रिलेटेड टू? मराठे कमेटी किससे संबंधित है? मराठे कमेटी किससे संबंधित है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शहरी सहकारी बैंक से संबंधित है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित है। मराठे समिति शहरी सहकारी बैंक से संबंधित है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एस मराठे ने की थी। इसे किसके निर्देश पर बनाया गया था? तो आरबीआई के निर्देश पर इसे बनाया गया था और इसने 1983 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी बिल्कुल सही है। मानव गरीबी इंडेक्स यूएन, ये भी सही है। सतत विकास यूएन, ये भी सही है। यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा विकास इंडेक्स यूनिसेफ द्वारा नहीं बनाया जाता है। ठीक है, शिक्षा विकास इंडेक्स किसके द्वारा बनाया जाता है? मानव विकास मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न देख लेते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज ऑयल इंडिया लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाएगा 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 19 फरवरी 1950 को हुई थी, ऑयल कंपनी लिमिटेड के सहयोग से। ठीक है, चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक? यहाँ पर सही आंसर आएगा नई दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय आवास बैंक होम लोन देने वाली भारत की सबसे बड़ी बैंक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। भारत में माइक्रो फाइनेंस का गुरु किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द गुरु ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया? भारत में माइक्रो फाइनेंस का गुरु किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय महाजन को माइक्रो फाइनेंस का गुरु माना जाता है। विजय महाजन को भारत में माइक्रो फाइनेंस का जनक कहा जाता है और वो बेसिक सेशन एंटरप्राइजेज ग्रुप के फाउंडर और सीईओ है। उनका जब कबरगांव हुआ था 1954 में पुणे में हुआ था। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।
तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो दोस्तों, इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।